चलिए रुक करते हैं। कांग्रेस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। लाइव सीधा लिए चलते हैं आपको। मैं पीछे का लूंगा। मुद्दे को राजनीतिक रंग देने में लगे थे। उनके नेता हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जैसे ट्वीट करके सेना की बहादुरी को अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश की। सवाल है, क्या सेना के बलिदान को चुनावी बयानबाजी में इस्तेमाल करना उचित है? एक भाजपा नेता ने ट्वीट किया, कांग्रेस के समय में आतंकवादियों को माफी मिलती थी, मोदी जी ने सीमा पर सबक सिखाया। यह झूठ है। हमने हमेशा आतंकवाद को कड़ाई से निपटाया, चाहे 71 की बात हो, चाहे 84 की बात हो, या अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत की एकता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस ने पूरे देश में जय हिंद यात्रा निकाली, जो सशस्त्र बलों के पराक्रम को सलाम और आतंकवाद पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने की मुहिम। यह यात्रा सेना की वीरता को याद करते हुए समाज में मेलजोल और राष्ट्रीय एकता बढ़ाने का माध्यम भी बनी। दूसरी तरफ भाजपा एक राष्ट्र संकट वाली स्थिति में भी राजनीति करती रही। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी रही, क्योंकि हम देश के हित की बात करते हैं। अब हम पारदर्शिता की मांग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की। क्या भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? जनता जानने के हकदार हैं। क्या हमने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया? पाकिस्तान से वादे क्या लिए, ये भी हमें जानने का हक है। जनता जानना चाहती है। कांग्रेस की मांग मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, जो राहुल जी और खड़गे जी ने पत्र लिखकर कहा कि संसद की विशेष सत्र बुलाई जाए और उसमें सभी दलों को बताएं कि युद्ध विराम की शर्तें क्या हैं। आज पूरे देश में जो घटनाक्रम घटी है, 22 अप्रैल से लेकर आज तक, जहां हमारे 26 लोगों की जान गई, पूरा देश उद्वेलित था कि आतंकवाद को समाप्त कर दिया जाए। और उस दिशा में कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। सरकार जो भी कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। सरकार ने कदम भी उठाए, सेना से एक खुली छूट उन्होंने दी और हमारे सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से ट्रंप का जो ट्वीट आया है, वो सब हम सबको चौंकाने वाला है। सभी अचंभित हैं और इससे बहुत सारे सवाल हम सब के मन में हैं। क्या हमने ट्रंप के जो बयान आए उससे हमने मध्यस्थता स्वीकार कर ली? क्या शिमला समझौता अब रद्द हो गए? हम लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, यहाँ कश्मीर इस मामले में बीच में आ गया। ये बहुत सारे सवाल हैं और इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती सरकार से कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और संसद के विशेष सत्र बुलाए जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। जनता जानना चाहती है और ये जो
शंका के जो माहौल बना हुआ है वो बादल छटना चाहिए कि सरकार ने क्या वर्षों से चली आ रही हमारी जो रणनीति है उसे बदल दिया गया है, ये जानना चाहती है। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित।